ओके। तो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस करा था कुछ लोकेटर्स और कुछ वेब एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए वेब एलिमेंट के मेथड्स। अभी इस सेशन में हम देखने वाले हैं सीएसएस सिलेक्टर का यूज हम किस पर्पज में और कैसे यूज करके हम किसी भी यूनिक एलिमेंट को लोकेट करते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका सीएसएस सिलेक्टर होता है, सीएसएस सिलेक्टर का यूज किया जाता है कि जब वहां पे किसी भी वेब एलिमेंट में, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे आप जा रहे हो, किसी भी वेबसाइट पे आप जा रहे हो, लाइक Myntra.com, लाइक Myntra.com। अब यहाँ Myntra.com पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट सर्च करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं Myntra.com पे कुछ प्रोडक्ट को सर्च करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे प्रोडक्ट सर्च करनी है तो क्या करना होगा, हमें इसको इंस्पेक्ट करना होगा, जो हमने शॉर्टकट से इंस्पेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट आई से इंस्पेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जब हमने इंस्पेक्ट करा तो ये जो आपका HTML का जो आपका एक कोड दिख रहा है, इनपुट टैग, इस सर्च बार का जो हमारा कंट्रोल यहाँ पे है, सर्च बार पे अभी आप देख पा रहे हो इस लाइन ऑफ कोड पे, तो इसका टैग नेम है इनपुट। अब यहाँ पे आपको दिया गया है प्लेस होल्डर, क्लास, वैल्यू, रेक्ट आईडी, समथिंग। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है, क्लास भी एक एट्रीब्यूट है, प्लेस होल्डर भी एक एट्रीब्यूट है। तो इसमें कोई आईडी नहीं है तो आईडी हम यूज नहीं कर सकते हैं। ना तो कोई नेम यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी कि नेम लोकेटर भी यूज नहीं कर सकते हैं। टैग नेम यहाँ पे मेंशन है इनपुट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टैग नेम हम यूज नहीं करते। बट हियर इट विल वर्क्स, इट माइट वर्क्स हियर बिकॉज इस पेज पे अभी जो इनपुट टैग, जो इनपुट वाला फील्ड है, जो यहाँ पे पेज मिंत्रा का आप देख पा रहे हो, सिर्फ एक ही सर्च बॉक्स है और कोई फील्ड यहाँ पे इनपुट वाला इनपुट लेने के लिए है ही नहीं, जहाँ पे हम कोई वैल्यू पास कर सके या कुछ फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पे टैग नेम यूनिक हो सकता है, इस पेज पे इनपुट टैग इसका यूनिक हो सकता है। यहाँ पे क्लास नेम दिया है, क्लास नेम भी यूनिक हो सकता है क्योंकि क्लास नेम इसका आप देख पा रहे हो कि डेस्कटॉप सर्च बार। तो सर्च बार इस पेज पे तो एक ही है, इसको हम यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लास नेम टैग नेम हम यूज नहीं करते हैं किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि देयर माइट बी सम डुप्लीकेट टैग एंड डुप्लीकेट क्लास नेम, ऐसा चांसेस होता है। अगर मान लो ऐसा कभी सिनारियो बनता है, वहां पे टैग नेम हम यूज नहीं कर सकते, क्लास नेम यूज नहीं कर सकते हैं, देयर इज नॉट आईडी मेंशन, नो एनी नेम इज मेंशन, at that time we can also locate the element if there is any attribute is present, if there is any attribute given। अगर कोई भी एट्रीब्यूट वहां पे दिया गया है तो हम CSS सिलेक्टर के थ्रू जा सकते हैं। CSS सिलेक्टर यूनिकली एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है अगर वहां पे कोई एट्रीब्यूट दिया गया है, एंड इमीडिएटली हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो CSS सिलेक्टर यूनिक है या डुप्लीकेट है। हम स्क्रीन पे देखेंगे, पहले वैलिडेट करेंगे कि यूनिक लोकेट कर रहा है या डुप्लीकेट लोकेट कर रहा है, खुद से क्रिएट करेंगे CSS सिलेक्टर। तो CSS सिलेक्टर बेसिकली ये क्या होता है, एक लोकेटर है जिसमें हम CSS के थ्रू HTML CSS कॉम्बिनेशन का जो पाथ दिया है, कुछ क्वेरी होता है, एक क्वेरी बनाएंगे, क्वेरी के थ्रू उस पार्टिकुलर किसी भी फीचर फंक्शनलिटी को हम लोकेट करेंगे। तो CSS सिलेक्टर का जो होता है एक प्रॉपर सिंटेक्स, CSS सिलेक्टर क्या क्या होता है, एक प्रॉपर सिंटेक्स। तो CSS सिलेक्टर बाय एट्रीब्यूट हम कैसे एट्रीब्यूट के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं CSS सिलेक्टर।
तो यहाँ पे आप सिंटेक्स देख पा रहे होंगे कि सीएसएस सिलेक्टर का सिंटेक्स हमारा बाय एट्रीब्यूट्स। सीएसएस सिलेक्टर क्या है? इट इज अ क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड इन सीएसएस टू आइडेंटिफाई द सिंगल एलिमेंट और अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट टू अप्लाई स्टाइलिंग इंफॉर्मेशन। तो ये जो सीएसएस सिलेक्टर हम बनाएंगे, एक क्वेरी बनाएंगे, कोई उस क्वेरी के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को या मल्टीपल एलिमेंट को लोकेट करेंगे। बट हमारा सिनारियो ये होता है कि हम सिंगल एलिमेंट को यूनिकली लोकेट करें। तो यहाँ पे हम सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कब हम यूज करते हैं? when the source code of the target element is not having id name class name, या क्लास नेम है तो डुप्लीकेट है। if the element is not a link, वो लिंक भी नहीं है, then we will use css selector। ठीक है, another main reason of using css selector is to identify the shadow DOM element। when id name and class duplicate, then we can use css selector। जब डुप्लीकेसी की ज्यादा इश्यूज आती हैं। ओके फाइन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सीएसएस सिलेक्टर को क्रिएट कैसे किया जाएगा, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या है? रूल, टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, एट्रीब्यूट नेम, कोई भी एट्रीब्यूट इक्वल्स एट्रीब्यूट का जो भी वैल्यू होगा। तो इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, इसी क्वेरी इसी सिंटेक्स पे अभी मैं इंप्लीमेंट करके हम यहाँ पे रियल टाइम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी आप एट्रीब्यूट ले लो, तो कोई भी एट्रीब्यूट इन द सेंस मैं प्लेस होल्डर ही ले लिया, प्लेस होल्डर को डबल क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो को कंप्लीटली मैंने क्या कर लिया, एट्रीब्यूट की वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल एफ। अब यहाँ पे सिंटेक्स दिया गया है टैग नेम। टैग नेम ऑलरेडी हमें पता है कि इनपुट है, इनपुट। देन एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट नेम इसका क्या होता है? एट्रीब्यूट नेम हमें जैसे कि पता है कि प्लेस होल्डर, एट्रीब्यूट नेम क्या है? प्लेस होल्डर। मैंने कंट्रोल सी जो किया था, कंट्रोल वी कर दिया, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर, एंटर। अभी मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वन ऑफ वन दिख रहा है, कि मतलब एक का एक ही है, ये जो पाथ मिल रहा है। और जब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो वहां पे सर्च बॉक्स पे आप देख रहे हो कि हाईलाइट हो रहा है, दैट मीन्स प्रॉपरली करेक्टली यूनिकली ये लोकेट कर रहा है। समटाइम्स आप ऐसे क्रिएट करोगे सीएसएस सिलेक्टर, तो वहां पे 1 of 10, 1 of 5, 1 of 50 कुछ भी डुप्लीकेट भी हो सकता है एक पाथ से जो एट्रीब्यूट लो। तो उस सिनारियो में एट्रीब्यूट हम चेंज कर सकते हैं, उस सिनारियो में हम एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। फाइनली हमने क्या कर लिया, इस पे सर्च बॉक्स पे सर्च हमने टेस्ट कर लिया सीएसएस सेलेक्टर को, ये करेक्ट है, 1 of 1 है, हाईलाइट भी हो रहा है। देन वी विल कॉपी ऑल द सीएसएस सेलेक्टर। After copying the CSS selector, we will implement, or you can say that we will paste in the driver.find element by dot CSS selector parameter. So Selenium 530. I will create a new class for this single example. I will give a class name as a to search, SCARCH, to search product in Myntra by using CSS selector. Selector locate. ओके, मेन मेथड के लिए मैंने चेक बॉक्स को टिक कर लिया। देन ब्राउजर सेटअप कोड, ब्राउजर सेटअप कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ।
कंट्रोल सी, कंट्रोल V. Then I will change this URL like कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्च करेंगे फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सिलेक्टर। जो आईडी आप नेम ले रहे थे यहाँ पे बाय डॉट CSS सिलेक्टर, डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग फॉर्म में हमें कंट्रोल भी करना है। कंट्रोल भी क्या करना है हमें, CSS सिलेक्टर। CSS सिलेक्टर यहाँ से फिर से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। आने के बाद में कंट्रोल यहाँ पे हमने भी कर दिया। अभी मैं इसका रेफरेंस एक स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल पे, फॉर एग्जांपल सर्च बार, रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट। देन हमें क्या करना है यहाँ पे, सर्च डॉट, वो सर्च करना, कोई भी प्रोडक्ट हमें सर्च करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ उस फील्ड में हमें वैल्यू पास करना होगा। और वैल्यू पास करने के लिए वेब एलिमेंट का मेथड है, जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, सेंड कीज। सर्च बार डॉट सेंड की, सेंड की में कुछ भी सॉर्ट्स, आई विल सर्च सॉर्ट्स। अब यहाँ पे ये जो लाइन नंबर 17 आप देख रहे हो, इससे वैल्यू तो वहां पे टेक्स्ट फील्ड पे चला जाएगा, लेकिन वो सर्च नहीं करेगा। सर्च करने के लिए आपको एंटर प्रेस करना होगा या कहीं पे क्लिक करो सर्च वाले जो आइकन्स हैं। तो मैं नॉर्मली क्या कर लेता हूँ, अपने कीबोर्ड का एंटर बटन प्रेस कर लेता हूँ। तो एंटर बटन प्रेस करने के लिए या कोई भी बटन प्रेस करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी क्या है मेथड, सेंड कीज, सेंड कीज इन द सेंड कीज, कीज डॉट, जो भी आपकी की को प्रेस करना है एंटर, देन फाइनली रन दिस प्रोग्राम। ऑलरेडी हमने शॉर्ट्स को सर्च कर लिया, ये शॉर्ट्स हमने क्या कर लिया, सर्च कर लिया। दैट मीन्स CSS सिलेक्टर ने परफेक्टली इसको आइडेंटिफाई किया है, यूनिकली इसको जो हम लोकेट किए थे वहां स्क्रीन में HTML में जो हम देख रहे थे, चेक किए थे, तो हमारा क्या हो गया कि उस CSS सिलेक्टर प्रॉपरली यहाँ पे काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, कोई इश्यूज उसमें नहीं है। तो इस तरीके से हम कोई भी एलिमेंट को, कोई भी फीचर फंक्शनलिटीज को, अगर वहां पे आईडी नहीं है, नेम नहीं है, मान लो क्लास भी नहीं है, या क्लास है, ये टैग है तो डुप्लीकेट्स है, तो कोई भी एट्रीब्यूट है तो उसके थ्रू हम CSS सिलेक्टर के थ्रू उसको हम लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये जो सिलेक्टर हमने अभी डिस्कस करा है CSS सिलेक्टर, ये कौन सी टाइप्स की CSS सिलेक्टर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS सिलेक्टर हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो CSS सिलेक्टर में जो मैंने इंप्लीमेंट करा है, ये है सेलेक्टर, CSS सिलेक्टर विथ एट्रीब्यूट एंड टैग नेम, एट्रीब्यूट टैग नेम, ओनली एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो। इसमें से इसमें से आपको क्या करने हैं कि अगर मैं ये टैग नेम रिमूव कर देता हूं तो ओनली एट्रीब्यूट हो जाएगा, इस टाइप का ओनली एट्रीब्यूट। ये जो टाइप हो गया ओनली एट्रीब्यूट, वन ऑफ वन तब भी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ओनली एट्रीब्यूट आप यूज करते हो तो डुप्लीकेट आता है, 1 of 10, 1 of 5 करके। तो थोड़ा और एडवांस कर लेते हैं, उसमें टैग नेम भी हम ऐड करते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया।
अगर मान लो टैग नेम आप टैग नेम यूज कर रहे हो, आप एट्रीब्यूट जो यूज कर रहे हो, जो ऑलरेडी हमने अभी रिसेंटली हमने जो देखा है, रिसेंटली जो हमने देखा, ये टैग नेम विथ एट्रीब्यूट टाइप की सीएसएस सेलेक्टर है। इसमें भी अगर डुप्लीकेसी आ रहा, थोड़ा और भी एडवांस यूनिक की तरफ जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्लास अगर वहां पे मेंशन है तो क्लास नेम भी हम दे सकते हैं, क्लास नेम। तो जब भी आपको टैग नेम एट्रीब्यूट विथ क्लास से सीएसएस सेलेक्टर आपको डेवलप करना होगा, क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पे टैग नेम डॉट क्लास का जो वैल्यू होगा, तो क्लास का वैल्यू हमारे पास क्या है, डेस्कटॉप सर्च प्लेस होल्डर ही है, सॉरी हमने ये एट्रीब्यूट यूज किया, नहीं नहीं क्लास है, तो क्लास का वैल्यू मैं ये यूज कर लिया, क्लास का वैल्यू क्या है, डेस्कटॉप सर्च। ओके, उसके बाद में फिर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इनपुट डॉट टैग नेम डॉट, यहाँ पे क्लास का जो वैल्यू है, क्लास का वैल्यू यहाँ पे हमें पुट कर देना है। तब भी आपको यूनिक दे रहा है, कोई इशू नहीं है, तब भी आपको यहाँ पे यूनिक दे रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा और यूनिक, कभी कभी का आप जब एट्रीब्यूट ओनली एट्रीब्यूट यूज करते हो या एट्रीब्यूट विथ टैग नेम यूज करते हो, तो वहां पर डुप्लीकेसी आती है, डुप्लीकेट। तो उसको अगर हमें एक सिंगल एलिमेंट यूनिकली आइडेंटिफाई करना है और वहां पे डुप्लीकेट मिल रहा है, तो हमारा लोकेटर तो फेल हो जाएगा, तो उसको हमें यूनिक बनाना ही पड़ेगा। तो बनाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं जैसे सिलेक्टर, टैग नेम विथ क्लास एट्रीब्यूट, ओनली एट्रीब्यूट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कौन से सिचुएशन में क्या सुटेबल होगा, कौन से टाइप यूज होगा, वहां पर बेसिस पे हम यूज करें। फॉर एग्जांपल लेट मी ट्राई दिस, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसे सारे लिंक है, सारे लिंक है, तो हो सकता है सबकी क्लासेस एक हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डेस्कटॉप में इसका क्लास ये है, और यहाँ पे आप देख रहे हो इसका भी क्लासेस एक है, सेम है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एट्रीब्यूट के थ्रू सीएसएस सेलेक्टर यहाँ पे अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि सीएसएस सेलेक्टर में अभी मैं क्लास वाले एट्रीब्यूट से सीएसएस सेलेक्टर में कोशिश कर रहा हूँ। एक क्लास वाला एट्रीब्यूट मैंने ले लिया, नहीं नहीं ये नहीं, ये वाली है। तो क्लास वाले एट्रीब्यूट यहाँ पे आप देख पा रहे हो डेस्कटॉप में है, इसको मैंने कॉपी कर लिया एट्रीब्यूट, इसके थ्रू मैं चाह रहा हूँ कि मैं होम एंड लिविंग को या किड्स को एक एलिमेंट यूनिक को आइडेंटिफाई कर। जैसे कि मुझे पता है कि क्लास जो है ये होम एंड लिविंग का भी सेम है, किड्स का भी सेम है, मेन वुमेन का भी सेम है क्लास, तो डुप्लीकेसी है। बस सम सिनारियो में हमें नहीं पता होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा डुप्लीकेट तो है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं ना सीएसएस सिलेक्टर में डुप्लीकेट हमें दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, यहीं से हमें पता लग जाएगा, उसे इंस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नीड नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लिया, सिर्फ सीएसएस सिलेक्टर एट्रीब्यूट वाला मैं यूज कर रहा हूँ, पेस्ट कर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सीएसएस सिलेक्टर विथ ओनली एट्रीब्यूट 1 of 6, कितने हैं 6। तो ये तो काम हमारा चलेगा नहीं, ये तो डुप्लीकेट हो गया, इसमें इंडेक्स भी हम पोजिशनिंग भी नहीं कर सकते हैं। बट इसमें दूसरा अप्रोच ऐड कर सकते हैं, मान लो ये क्लास है, तो इसी क्लास में मैं क्या कर देता हूँ, इस क्लास में मैं और ऐड कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें टैग नेम भी मैं इनपुट कर देता हूँ। अब टैग नेम भी इनपुट करना है, तो देखो ये भी लिंक है, इसका भी टैग क्या है, ये है, और ये भी लिंक है, ये इसका भी टैग क्या है, ये है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे टैग में दे दिया ये, तब भी डुप्लीकेट आ रहा 1 of 6। इस सिनारियो में मैं यूज करना चाहूंगा जो कि डुप्लीकेट हो सकता है, क्लास नेम का जो ये वैल्यू है इसको मैं बाहर लूंगा और किसी भी दूसरे एट्रीब्यूट का मैं यूज करके ट्राई कर सकता हूँ कि यूनिक हो जाए, शायद यूनिकली आइडेंटिफाई हम कर सके। तो यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट में कुछ दूसरा ले लेता हूँ, जैसे कि मुझे क्या करना है, वुमेन को लोकेट करना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप ले सकते हो।
तो इसका एट्रीब्यूट में मैं कुछ दूसरा ले लेता हूँ, डेटा ग्रुप ओमेन, ये वाला एट्रीब्यूट मैं ले लेता हूँ। मान लो ये तो मुझे लग रहा है कि ये ओमेन वाला में ओमेन ही होगा, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट मैं ले लेता हूँ ये। तो डेटा ग्रुप ओमेन तो ऑलरेडी यूनिक ही एट्रीब्यूट था, तो ऑलरेडी ये क्या ले लिया, 1 of 1 ले लिया। तो टैग नेम एट्रीब्यूट के थ्रू तो आप जा रहे हो, बट मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, कुछ कोई दूसरा एट्रीब्यूट में ले लेता हूँ इसमें, जैसे कि मैं डेटा इंडेक्स इक्वल टू 1 ले लूँ, या डेटा टाइप नैब एलिमेंट, तो फिर क्या है। अभी देखो, नल एलिमेंट डेटा टाइप नैब एलिमेंट 6 का सारे जो लिंक है, 1 2 3 4 5 6, सबका सेम है, सबका क्या है, सेम है, सबका सेम है, और क्लास भी सेम है। तो ये अप्रोच फॉलो हम नहीं कर सकते हैं जिसमें सारे चीज डुप्लीकेट। देखो, टैग टैग नेम भी डुप्लीकेट है, एट्रीब्यूट भी सबका डुप्लीकेट है, और क्लास नेम भी डुप्लीकेट है। तो उस सिनेरियो में सीएसएस सिलेक्टर का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिक बनेगा ही नहीं फिर। कहीं तो ऐसा है कि मान लो टैग नेम डुप्लीकेट है, क्लास नेम डुप्लीकेट है, लेकिन कोई एक एट्रीब्यूट है जो यूनिक है, तो उस सिनेरियो में उस अप्रोच को हम फॉलो करेंगे जो यूनिक बना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सीएसएस सिलेक्टर को आप क्रिएट करके एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो। तो अभी हमने जैसे कि डिस्कस करा कि सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू हमने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट को सर्च करा, कुछ प्रोडक्ट को सर्च करा। अब मैं चाहता हूँ, जैसे कोई एलिमेंट का और भी मेथड है, मैं चाहता हूँ इसको लोकेट तो सक्सेसफुली सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू हमने कर लिया। मैं चाहता हूँ इसका मुझे डायमेंशन चाहिए, इस फील्ड का कोई भी फीचर है इसका मुझे डायमेंशन चाहिए, कि इसका हाइट क्या है सर्च बार का, और इसका विड्थ क्या है। किसी भी एलिमेंट का कोई भी फीचर्स का आपको विड्थ जाननी है, हाइट जाननी है, तो उसके लिए ये एक वेब एलिमेंट है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड प्रोवाइड किए गए हैं वेब एलिमेंट के, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑलरेडी हमने वेब एलिमेंट का गेट साइज, गेट साइज मेथड के पास दो इनबिल्ट मेथड्स हैं, गेट हाइट, गेट विड्थ, गेट हाइट, गेट विड्थ है। तो अगर मैं डायरेक्टली साइज मेथड उसी के रेफरेंस, उसी लोकेटर के रेफरेंस पे मैं कॉल करता हूँ, तो मुझे हाइट और विड्थ एक ही बार मुझे फेच करके देगा, वो भी पिक्सल के फॉर्म। तो ठीक है, इसको हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इस सर्च बार का रेफरेंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लोकेट कर रखा है, तो इसी के रेफरेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च बार डॉट गेट साइज मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ। वेब ड्राइवर में जो आप गेट साइज मेथड कॉल कर रहे थे, वो विंडो का साइज दे रहा था, वो डिफरेंट है, बट प्रोसीजर सेम है, मेथड भी सेम है, इम्प्लीमेंटेशन भी सेम है, बट रेफरेंस अलग अलग चीजें हैं। ये गेट साइज एक वेब एलिमेंट के रेफरेंस पे मैं कॉल कर रहा हूँ, ये वेब एलिमेंट के लिए यूज हो रहा है ये मेथड गेट साइज। किसी भी फीचर फंक्शनलिटी का ये हमें डिटेल्स डायमेंशन देगा, हाइट और विड्थ। जो अर्लियर हमने वेब ड्राइवर में जो विंडो स्टार्टिंग ब्राउजर कंट्रोलिंग जब कर रहे थे, कि विंडो को लॉन्च कर रहे थे, उसका साइज चेक कर रहे थे, विंडो कितने साइज में ओपन हो रहा है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, वो वेब ड्राइवर का ब्राउजर कंट्रोलिंग मेथड था, वो वेब एलिमेंट का डायमेंशन नहीं दे रहा था। बट ये जो है गेट साइज मेथड, एक वेब एलिमेंट का मेथड है, वेब एलिमेंट का डायमेंशन को फेच करने के लिए, चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूंगा, सिंपल एस आउट, इसको मैं प्रिंट किया, प्रिंट करके मैं डायरेक्टली इसको रन करूंगा, तो देखते हैं इसका डायमेंशन क्या हमें मिल रहा है।
ठीक है, तो ये साइज हमें नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी ये इंटर करने के बाद में पेज चेंज हो जा रहा है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा पहले में कॉल कर देता हूँ, क्लिक करने से एंटर करने से पहले मेथड को कॉल कर दे रहा हूँ, क्योंकि पेज जो है चेंज हो जाता है। हम लोकेशन यहाँ पे दिए हैं, लोकेट यहाँ पे किए हैं, लेकिन जब एंटर कर रहा है, जब सर्च कर रहा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पेज आ रहा है तो उसका लोकेशन डिफरेंट हो जा रहा है, इसीलिए वो देने जाता है। तो इसको मैं एंटर करने से पहले मैं इसको साइज चेंज कर लेता हूँ, ताकि हमारा पेज चेंज ना हो। तो अभी हम यहाँ पे आप देख पा रहे हो 325 विड्थ है, और ये हाइट है 39 पिक्सल, ये पिक्सल है। अगर इंडिविजुअल हाइट और विड्थ आपको फेच करना है, तो इसको हमें क्या कर लेना है, एक स्टोर कर लेता हूँ मैं इस मेथड को एक रेफरेंस पे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक रेफरेंस पे मैं स्टोर कर लेता हूँ, इसका मेथड को हमें एक्सेस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एस आई जेड एस आई जी में दे देता हूँ रेफरेंस वेरिएबल। रिटर्न टाइप, साइज जो रिटर्न करेगा डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन रिटर्न टाइप। अब यहाँ पे साइज डॉट गेट हाइट, देन साइज डॉट गेट विड्थ। तो इंडिविजुअली एक साथ अगर दोनों आपको नहीं चाहिए, कोई इंडिविजुअल चीजें चाहिए या हाइट या विड्थ, इंडिविजुअल डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ पे इंडिविजुअल मेथड को मैं कॉल करूंगा, क्योंकि साइज में एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं प्रिंट कर लूंगा। यहाँ पे एक मीनिंगफुल बनाने के लिए थोड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर करने के लिए दी हाइट ऑफ दी सर्च बार पेज, फिर यहाँ पे द विड्थ ऑफ द सर्च बार, द विड्थ ऑफ द सर्च बार, width of the search bar is, अगेन रन कर दिए हम। क्या सक्सेसफुली ऑलरेडी हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो ये आप एक ही में जो साइज मेथड आपको दे रहा था एक सिंगल मेथड में, अब दोनों को सेपरेटली हमने अलग अलग इंडिविजुअल मेथड, हाइट के लिए इंडिविजुअल है और विड्थ के लिए इंडिविजुअल मेथड को हमने कॉल करा। सेम इसी तरीके एज इट इज, हम क्या करेंगे कि एज से हमने क्या आइडेंटिफाई करा, साइज। अगर मुझे उसका लोकेशन फाइंड आउट करना है कि वो कितने एक्स के डिस्टेंस उस पेज पे, एक्स डिस्टेंस पे कितना है उसका डायमेंशन, मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर, कि एक्स का डिस्टेंस कितना है हियर टू हियर, या वाई का ये डिस्टेंस हियर टू हियर कितना है, कितने पे है,
कितना कोऑर्डिनेट इसका बनती है, एक्स का और वाई, पेज पे, पेज के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है लोकेशन। जैसे कि हमने ब्राउजर कंट्रोलिंग किया था, उसका डायमेंशन चेक करने के लिए पोजीशन वहां करके एक मेथड था। तो पोजीशन का जो मेथड था, यहाँ पे सेम उसी तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। दिया गया है लोकेशन करके यहाँ पे मेथड, गेट लोकेशन। तो इसी सर्च बार का अगर मुझे लोकेशन चाहिए कि कितने डिस्टेंस पे है वाई के और एक्स पे, वो सर्च बार लोकेट है कितने एक्स पे और कितने वाई के कोऑर्डिनेट पे एग्जिस्ट करता है उस पेज पे। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है गेट लोकेशन करके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्च बार और गेट लोकेशन, गेट लोकेशन। गेट लोकेशन में मैं अगर डायरेक्टली इसको एसओपी में डालता हूँ प्रिंटिंग स्टेटमेंट में, तो मुझे एक्स और वाई का वैल्यू दोनों एक साथ हमें ये प्रिंट करके देगा। इसके भी दो मेथड हैं, इसके भी अपने इंडिविजुअल एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करने के लिए कोऑर्डिनेट दो मेथड्स हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे सेपरेटली किसी एक वेरिएबल पे स्टोर कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन का एक वेरिएबल में लेता हूँ एलओसी, और यहाँ पे रिटर्न टाइप इसका है पॉइंट, रिटर्न टाइप पॉइंट। इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे एक स्टेटमेंट, यहाँ पे सिंपल एक मैं दे देता हूँ लोकेशन एक्स एंड वाई लोकेशन और सर्च फॉर जी हाँ समथिंग। अब यहाँ पे मुझे मान लो अगर सेपरेटली मुझे चाहिए एक्स और वाई, तो उसके लिए हमारे पास इस लोकेशन में दो इनबिल्ट मेथड है लोकेशन के पास। तो एलओसी डॉट गेट एक्स, अगर ओनली एक्स आपको लेना है, ब्लॉक डॉट गेट वाई, अगर ओनली वाई चाहिए तो जो ये गेट लोकेशन में दो वैल्यू आएगा, हाइट एक्स और वाई, एक्स और वाई आएगा लोकेशन में, यहाँ पे प्रिंट करेगा इस पे दोनों एक साथ दो वैल्यू। और इसमें क्या होगा कि एक्स सेपरेट हो जाएगा, वाई सेपरेट हो जाएगा। तो अगर आपको कभी भी कोई भी सिनेरियो बनता है कि मुझे एक ही चाहिए, एक्स चाहिए या वाई चाहिए, तो इस तरीके से आप स्टोर करके एक्स गेट एक्स वाले मेथड को कॉल करोगे, या वाई चाहिए तो वाई वाला मेथड को आप कॉल कर सकते हो। मेथड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा एक हिंट स्टेटमेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि एक्स ये मैं वाई आपकी सर्च बॉक्स कर देता हूँ। मैं यहाँ पे वाई आपकी सर्च बॉक्स, वाई आपकी सर्च बॉक्स। फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे हमें एक साथ जो पॉइंट वाले डायमेंशन हमें मिले, लोकेशन वाले डायमेंशन एक्स वाई, दोनों हम दो मेथड के इसके इंडिविजुअल मेथड से हमने सेपरेट प्रिंट आउट कर लिया है, गेट एक्स और गेट वाई। इस तरीके से आप किसी भी फीचर फंक्शनलिटीज का लोकेशन, एक्स वाई, डिस्टेंस या कोई भी डायमेंशन साइज जैसे हाइट और विड्थ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो लोकेशन वेब एलिमेंट के लिए गेट एक्स गेट
साइज और गेट लोकेशन करके जो मेथड्स है हमारे पास, इसका यूज करके हम इस तरीके से कुछ मेजरमेंट हम कंपोनेंट्स का फीचर्स का ले सकते हैं. So these are the some methods which I have already discussed, like जैसे कि वेब एलिमेंट मेथड्स. तो सक्सेसफुली हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? क्लिक मेथड, सेंड कीज, गेट टेक्स्ट ऑलरेडी क्लियर, गेट टाइम नेम, submit it will work like a click method. Submit means click. Same है. Get size, get location. और फिर हमने is select, is enable और is disable भी प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस करा. तो ये तो वही एलिमेंट के जो और भी हमारे पास जो मेथड्स हैं, गेट रेक्ट, गेट सीएसएस वैल्यू एंड गेट कुछ फर्दर क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे. लोकेटर्स में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? लोकेटर्स में वेब एलिमेंट का लोकेटर तो हमें डिस्कस करना ही है. लोकेटर के साथ साथ वेब एलिमेंट पे जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका मेथड भी हमें प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, तभी हम ऑटोमेशन परफॉर्म कर पाएंगे. बिना लोकेटर का तो कुछ होगा नहीं. मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए लोकेटर तो मस्ट एंड शुड है. फर्स्ट स्टेज लोकेटर, सेकंड स्टेज ऑपरेशन के लिए डिफरेंट मेथड कौन कौन से इनबिल्ट इंटेलिजेंट उनको यूज करना है, तभी हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं दोनों को कंबाइन करके लोकेटर में मेथड्स. तो हमने लोकेटर में जो डिस्कस करा, यहाँ पे हम जैसे कि ऑलरेडी लोकेटर्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेटर्स में हमने सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली देख चुके हैं. क्लास नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, टैग नेम, CSS. And the last one is locator, which is very important for real-time project and for the demo project also. And in the companies also, XPath plays vital rather than all the location locators. XPath ऐसे आप बोल सकते हैं कि रामबाण ये XPath है. XPath ये रामबाण लोकेटर्स बोला जाता है कि जब सारे लोकेटर आप खड़े कर दें तो XPath का यूज किया जाता है. या मतलब कोई एलिमेंट डायनामिक है या बहुत सारे लोकेटर आप यूज कर रहे हो, आपको जैसे कि सेलेक्टर यूज करो डुप्लीकेट आ रहा है, टैग नेम वगैरह डुप्लीकेट आ रहा है, लिंक है नहीं, लिंक टेक्स्ट है नहीं, वहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट है, वहाँ पे मान लो एट्रीब्यूट भी नहीं है, या एलिमेंट डायनामिक है हर बार चेंज हो जा रहा है, तो उस सिनेरियो में आपको लेना पड़ेगा सारा एक पाथ का ही. एक पाथ के थ्रू हम काफी हद तक हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं. ये कोई जरूरी नहीं कि उसमें डुप्लीकेट आएगा ही नहीं, डुप्लीकेट आएगा, इसका भी अपना कुछ ड्रॉबैक. बट एक्सपाथ लोकेटर जो होता है ऑटोमेशन पे, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड how to find the XPath of an element, how to write the XPath, what are the different types of XPath are exist in the Selenium, where and how you have to implement XPath situation. तो ये सारे फर्दर क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर टुडे.